कलमल हलनी बैतरणी गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव स्वामी समझाते हे राजा परीक्षित, अब आ जाओ तो ही आ जाओ। आज इधर कुंदनपुर में बारात लेकर के शिषपाल पहुंच गए हैं। रुक्मिणी ने यह देखा है कि मेरे भैया का साला दूल्हा बनकर के आ गया है, थोड़ी शांति बनाए रखें, चुपचाप अपने अपने गिलास लेते रहे, हाँ, और पीते रहे। आज घर के अंदर बैठकर के रोने लगी है और तब तक द्वार पर पंडित जी महाराज आ गए। पंडित जी महाराज ने आकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि माते। रुक्मिणी रो करके कहने लगी है, पंडित जी आज इस घर से तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। और ये जो हमारे पास में ये सम्मान आया है, ये 201 रुपया हरदेश जो बिहार टीचर हैं पुत्री श्री सुरेश मल्ल की, इनकी तरफ से ये 50-50 रुपया 51-51 रुपया हमारे स्टाफ वालों को दे रहे हैं और 10-10 रुपया से कलश वाली बेटियों का सम्मान कर रही हैं और हमारे संत भगवानों को भी। ये हरदेश जो बिहार की टीचर हैं, ये हमारे आदरणीय श्रीमान सुरेश मल की जो पुत्री हैं, इनकी तरफ से तालियां बजा दो जोर से। ये बंदर वाली तालियां मत बजाया करो, पीछे भी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी, जोर से तालियां बजा दो हैं। हाँ, आज रुक्मिणी कहने लगी है, पंडित जी यहां से भिक्षा नहीं मिलेगी। बोले क्यों? हमारे घर में बहुत बुरा अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। बोले कैसे? बोले सुनो, हमारे भैया ने अपने साले के साथ में हमारा सिक्का चढ़ा दिया। पंडित जी एक काम कर दो, मेरा संदेश माताएं बहनें कृपया शांति बनाए रखें थोड़ी देर। अब जो मीठा पानी आया है वो पी करके थोड़ी शांति बनाए रखो हैं। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मेरा संदेश ले जाकर के द्वारकाधीश कन्हैया को दे दो। पंडित जी कहने लगे, हम और द्वारका हाँ कैसे पहुंचेंगे रुक्मिणी, हम नहीं पहुंच पाएंगे। बोले तुम पंडित जी नहीं जाओगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। तब अंत में ब्राह्मण देव परेशान हुए हैं तो कहा है कि बेटी पत्र लिखो, मैं संदेश लेकर के जाऊंगा। और पत्र कौन सा लिखा है आज रुक्मिणी कुल अपने की लाज जो चाहो तो विदा कराई ले दैयो कन्हैया, हमें निभाई ले दैयो। कुल अपने की लाज जो चाहो तो विदा कराई ले दैयो कन्हैया, हमें बुलाए ले दैयो। रुक्मिणी ने लिखा, श्याम सुंदर कुल अपने की बात जो चाहो तो अरे कुल अपने की बात जो चाहो तो हमें लिबाई ले दैयो कन्हैया, विदा कराई ले दैयो।
भैया मेरो बनो कसैया, मेरो बनो कसैया, भैया मेरो बनो कसैया, भैया मेरो बनो कसैया, कर रोई रही वो दैया, हमें लिबाई ले जइयो समरिया, विदा कराई ले जइयो। हे कुल अपने की लाज जो चाहो तो हमें निभाए ले जइयो कन्हैया, विदा कराए ले जइयो। हे कुल अपने की लाज जो चाहो तो हमें निभाए ले जइयो कन्हैया, विदा कराए ले जइयो। अरे कुल अपने की बात जो चाहो तो हमें लिबाई ले जइयो समरिया, विदा कराई ले जइयो। हे कुल अपने की लाज जो चाहो तो हमें लिबाई ले जइयो कन्हैया, विदा कराई ले जइयो। पिता मेरे की चलत हती नाइने, पिता मेरे की चलती हती नाइने, पिता मेरे की चलती हती नाइने, पिता मेरे की चलती हती नाइने, कर बैठी रोवे बूढ़ी मैया, मैया हमें जइयो कन्हैया, विदा कराई ले जइयो। ये घर रोवे बूढ़ी मैया, विदा कराए ले जइयो समरिया, हमें निभाए ले जइयो। ये कुल अपने की लाज जो चाहो तो हमें निभाए ले जइयो कन्हैया, विदा कराए ले जइयो। पत्र में लिख दिया है और ये हमारे छोटे भाई श्रीमान सुदीप यादव के हाथों से जो पहले मेरे गले में मुद्रिकाओं का हार आया और फिर छोटे भाई अर्जेश यादव के हाथों से, और ये हमारे ठेकेदार हैं श्रीमान योगेंद्र यादव, उनके हाथों से एक हारमाला आई मेरे गले में, और ये हमारा छोटा भाई है मनीष यादव, इनके हाथों से मेरे गले में ये मुद्रिकाओं का हार आया है। तो ये हमारे भाइयों का प्यार जो कि यहाँ पर मैं तो अपनी सच्चाई बताऊं कि मैंने इन लोगों को नहीं इनवाइट किया, लेकिन ये आए हैं अपने प्रेम को पाकर के। तो मैं तो बड़ा आभारी हूँ इन भाइयों का, अपने आदरणीय श्रीमान योगेंद्र जो ठेकेदार है हमारे चाचा जी, उनका भी जो समय निकाल करके यहाँ तक आए, और समय किसी के पास है नहीं आज के समय में, आप लोग भी जानते हो। तो इनके सम्मान में जोर से माता बहनों तालियां बजा दो। हैं? कलमल हरणी बैतड़ी गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, आज पंडित जी पत्र को लेकर के चले हैं, रुक्मिणी ने थोड़ा सा भोजन बांध दिया है कि पंडित जी जहां भी थक जाओ आप वहां बैठ करके आप भोजन कर लेना और आराम से जाना। पंडित जी चले, चलते चले गए, दोपहरी हुई है। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, जब दोपहरी का समय हुआ है तो बाघ देखा पंडित जी ने
तो बाघ को देख करके मन में विचार कर लिया है कि थोड़ी देर यहाँ पर हम आराम करेंगे, और अपने ही मन में विचार किया है और कहा है कि तू पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में तू पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में तो पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में तो पारी भी रमाए लो, तू पारी भी रमाए लो, तू पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में तू पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में तो पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में तो पारी भी रमाए लो। ब्राह्मण ने देखी कुछ सुंदर सी छाया, ब्राह्मण ने देखी एक सुंदर सी छाया, आसन अपना वन पे लगाया, आसन अपना वन पे लगाया। पंडित जी सोचने लगे लाए तो खाए ले, खाए ले, लाए तो खाए ले, चाई बगिया में तू पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में तो पैरी भी रमाए लो, चाई बगिया में तो पैरी भी रमाए लो। तू पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में तू पारी भी रमाए लो, चाई बगिया में पैरी भी रमाए लो, चाई बगिया में तो पैरी भी रमाए लो, चाई बगिया में। आज पंडित जी ने वहीं कलेवा किया, वहीं लेट गए, और जब लेट गए तो नींद ने दबा लिए। जब नींद ने दबाए हैं, भगवान सोचने लगे वाह भाई वाह, रुक्मिणी ने जो पंडित जी भेजे योग माया के द्वारा द्वारका में बुलवा लिए हैं। भगवान ने कहा पंडित जी कैसे आना हुआ? पंडित जी कहने लगे हम रुक्मिणी ने भेजे, ये पत्र भेजा है। बोले पंडित जी अगर दाऊ भैया आ जाए तो 10 कदम चल के बैठ जाना, बाकी हम संभाल लेंगे। और जैसे ही बलराम आए, बलराम कहने लगे कन्हैया ये कौन है? बोले पंडित जी। बोले कहां से? बोले कुंदनपुर से। बोले कुंदनपुर से आए हैं तो इन्हें दक्षिणा दो, विदाई दो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब कन्हैया रथ में बिठा करके चले हैं, द्वारका में चले। तब तक तो धीमे 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 द्वारका से निकले तो रथ हवा में उड़ा दिया है। तो आप लोग सम्मान में तालियां जोर से बजा दो। कलमल हल्ली बेतड़ी गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, आज जैसे कुंदनपुर में रथ पहुंचा है, भगवान कहने लगे पंडित जी ये सामने नगर कौन सा है? बोले यही तो कुंदनपुर है। बोले कुंदनपुर है तो उतरो और लड़की से कह देना कि वो शिषपाल के साथ में विवाह कर ले और चली जाए। हाथ जोड़ करके पंडित जी महाराज कहने लगे सुनो, वो लड़की मर जाएगी लेकिन दूसरे के साथ में विवाह नहीं करेगी। और पंडित जी बोले कि रुक्मिणी रोई रोई के मर जावेगी, जो न चले समरिया। रुक्मिणी रोए रोए के मर जावेगी, जो न चले समरिया। रुक्मिणी रोए रोए के मर जावेगी, जो न चले समरिया।
बोले हैं पंडित जी कर रुक्मिणी रोई रोई के मर जावेगी कौन चले समरिया और रोए रोए के मर जावेगी कौन चले समरिया रोए रोए के मर जावेगी कौन चले समरिया रोए रोए लिखी रुक्मिणी ने पाती 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 तो नैनन से अश्क बहाती तो नैनन से अश्क बहाती रुक्मिणी जहर खाई मर जावेगी जो नहीं चले समरिया रुक्मिणी रोए रोए के मर जावेगी जो नहीं चले समरिया रुक्मिणी रोए रोए के मर जावेगी जो नहीं चले समरिया भगवान कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है पंडित जी पीछे आए गए दाऊ भैया पीछे आई गए दाऊ भैया पीछे से आए गए दाऊ भैया पीछे से आई गए दाऊ भैया चेतन को कवर जोन लगी जावेगी समरिया और मेरे रोए रोए के मर जावेगी जो नहीं चले समरिया मेरे रोए रोए के मर जावेगी जो नहीं चले समरिया भगवान कहने लगे वो लड़की मर जाए चाहे जिंदा रहे हमें कोई मतलब नहीं है। पंडित जी हाथ जोड़ करके बोले वो बचपन से लेकर के आज तक प्रभु तुम्हारे नाम की रटन लगा करके बैठी है वो दूसरे के साथ में विवाह नहीं करेगी। भगवान कहने लगे तो जल्दी जाओ पंडित जी और रुक्मिणी से कह दो जल्दी से लौट करके आ जाए। अब पंडित जी चले रुक्मिणी के पास में और रुक्मिणी ने पंडित जी को आते हुए देखा। पंडित जी महाराज आ गए, तुम आ गए, लेकिन मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? पंडित जी कहने लगे देखो काला कलूटा ड्रम जैसा, ए रुक्मिणी तूने क्या पसंद किया है? काला करूप है, ऐसा लगता है कभी कभी कि उसके आंख में भी फर्क है। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम है जो प्रेम करते हैं ना, आप लोग शांति से बैठे थोड़ी देर, और प्रेम करने वाले कभी सूरत में नहीं मरते। मेरे श्याम का तुमने शरीर देख लिया लेकिन मन नहीं देखा, मन नहीं देखा। और बोली हैं रुक्मिणी कि प्रेम के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती पंडित जी, और प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। पंडित जी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और बोलिए पंडित जी प्रेमी तो लोग इसी प्रकार जिया करते हैं, हृदय तो तीर के कांटों से सिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं प्रेम में तो जीते हैं,
बुरा करते हैं प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं, प्रेम में दिल देते हैं। बाबा भी अल्लाह अपना काम किया करते हैं, अपनी पत्नी को अल्लाह जान दिया करते हैं। पंडित जी तुमने मेरे श्याम सुंदर का तन देखा है, मन नहीं देखा। पंडित जी कहने लगे गिरिजा भवानी के मंदिर के पीछे खड़े हैं, जल्दी चली जाओ बेटी, नहीं तो चले जाएंगे। रुक्मिणी भाग करके चली साथ की सहेलियों को लेकर के। जब भवन से निकली है तो रुक्मिणी के दिमाग में एक बात आई, होरी पगली, जिस मैया ने 9 महीने तक तुझे उधर में रखा उससे तो कहती चल तू कहां जा रही है। लेकिन माता पिता और संतान के जितने बैठे हो यहाँ पंडाल में, बुरा मत मानना, और मानो तो मान जाओ, अभी 2 घंटे के बाद मैं भागने वाला हूं लागी के लिए। आपकी बेटी और या बेटा हो, रुक्मिणी जा रही है कन्हैया से मिलने के लिए, लेकिन माता पिता को कुछ नहीं मालूम क्या कर रही है मेरी बेटी। संतान के माता पिता आप कहीं भी रहो, आपके बेटा और बेटी कहीं भी रहें, लेकिन एक नजर बेटा और बेटी पर जरूर रखें, उनके टाइम टेबल पर जरूर ध्यान रखें। मेरा बेटा मेरी बेटी इतने समय में स्कूल से आ जानी चाहिए। आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन एक दृष्टि बच्चों के ऊपर अवश्य रखें, क्योंकि ये बच्चे होते ना, जैसे एक कुमार कच्चे घड़ा लगाता है हवा में, और जब अग्नि लग जाती है तो कुछ उसमें से टूट जाते हैं, कुछ कच्चे आ जाते हैं, कुछ पक करके निकलते हैं। ठीक है, ये हमारे तुम्हारे हवा लगे हुए हैं, न जाने कौन सा बर्तन हमें तुम्हें धोखा दे जाए। माता पिताओं संतानों के अगर एक भी बर्तन धोखा दे जाता है तो हमारा तुम्हारा जीवन नहीं बल्कि नरक बना देते हैं ये बच्चे, ये औलाद। मैं ये नहीं कहता कि बेटी पाप है या बेटा पाप है, यहां पर दोषी कौन होता है मालूम है? कुछ लोग समाज के उंगली उठा देते कि बेटी के माता पिता उन्होंने छूट दे रखी है। कौन होता है? हम और आप। बेटी दोषी होती है, वो होती है। अभी जो आपने निर्भया कांड की जो 2020 में जो 4 कुत्तों को फांसी हुई थी, दिल्ली का वही रागनी वाला केस, सब लोगों ने उन लड़कों को दोषी बना दिया, लेकिन लड़की भी उस काम में दोषी थी, क्योंकि आधी रात के समय पर दिल्ली के सुनसान बस स्टैंड पर वो खड़ी थी। क्या करने के लिए गई थी? अगर भाई होता उसके साथ में, अगर पिता होता साथ में, तो किसी भी कुत्ते की कोई मजाल नहीं जो बुरी नजर से देख जाए बेटी को। लेकिन हम और आप अपने बच्चों पर जब ध्यान हटा देते हैं, नजर हटा देते हैं, तब हमारे तुम्हारे जीवन में तूफान खड़ा हो जाता है। और मेरा तो ये निवेदन है संतान के माता पिताओं, जब तक बेटी और बेटा का विवाह नहीं हो तब तक तो ये फोन नहीं दें उनके पास में, तो तुम्हारा जीवन संभल सकता है। आज रुक्मिणी चली है मैया के पास में, मैया के गले में गलवैयां डाल के रोई गई और बोली, मैया आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैया झुझलाए के बोली, हाँ, अब एक शादी हुई गई तेरी, अभी शादी नहीं हुई है। ऐसे रो रही है जैसे गोने में जा रही। बोले, हाँ मैया, हमें यही समझ लो। रोई के बोली है, मोई याद माता तेरी आवेगी, मैं तो जा रही हूँ। याद माता तेरी आवेगी, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद माता तेरी आवेगी, मैं तो जा
कहानी जा रही हूँ यही समझ ले मैया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रक्षा बंधन पे मोई पुल भैयो, रक्षा बंधन पे मोई पुल भैयो, छोटे भैया लिबाई रे पठैयो, छोटे भैया लिबाई रे पठैयो, मोई याद बात तेरी आवेगी, मैं तो जाई रही हूँ, याद बात तेरी आवेगी, मैं तो जाई रही हूँ, याद बात तेरी आवेगी, मैं तो जाई रही हूँ, मोई याद माता तेरी आवेगी, मैं तो जाई रही हूँ, याद बात तेरी आवेगी, मैं तो जाई रही हूँ, याद बात तेरी आवेगी, मैं तो जाई रही हूँ। आज मैया से गले में गलमैया डाल के मिल के चली रुक्मिणी, साथ में सहेलियों को लेकर के जब गिरिजा भवानी के मंदिर पर पहुंची तो देखा भगवान ने पहचान नहीं पाया है। रुक्मिणी समझ गई मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। रुक्मिणी ने कंगन वाला हाथ उठाया, बहन ये सेना किसकी है? बोले दंतवक्र की, शिशुपाल की। भगवान समझ गए, भगवान कहने लगे लड़की इधर आ। बोले क्या है, क्या नाम है तुम्हारा? बोले रुक्मिणी। आप? बोले मैं द्वारकाधीश कन्हैया। रुक्मिणी कहने लगी मैं कैसे मान लूं, कैसे विश्वास कर लूं? उनके पास में मोर पंख होता था, हाथ में मुरली होती थी, मोर पंख दिखा दिया और मुरली कमर में लगी हुई है दिखा दी है। रुक्मिणी कहने लगी इस मुरली को बजाओ, हमें दिखाओ। भगवान कहने लगे दुश्मन छाती पे खड़ा है, जो हमने बजाई बसुरिया तो दुश्मन मार मार के टोते पसुरिया। रुक्मिणी हम नहीं दिखाएंगे। बोले दिखा दो, हाथ में ही दिखा दो। तो जैसे ही हाथ किया, हाथ पकड़ करके रथ पे रख लिया, रुक्मिणी को लेकर के चल दिए हैं। लड़कियां भागी, शिशुपाल बैठा है। रुकुम से बोली भैया गजब हो गया, रुक्मिणी बहन को वो कारिया ले गया, काला कलूटा ले गया। रुकुम कहने लगा जीजा। शिशुपाल कहने लगे हाँ जीजा। बोले गजब हो गया जीजा। रुकुम कहने लगा गजब हो गया। शिशुपाल कहने लगा क्या हो गया जीजा? बोले चलो तैयार हो जाओ जीजा। वो तो बास जीजा का है, वो बास जीजा का। सेना को सजा करके लेके चले। इधर भगवान धीमे 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 रथ को बढ़ा रहे हैं। रुक्मिणी बोली भगवान भैया आए गए, फौज लेकर के जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भाई से मिलके जाना है। और तब तक बलराम सेना को सजा करके द्वारका से और कुंदनपुर की सीमा में पहुंच गए हैं हल और मूसल को लेकर के। भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुम्हारे भैया आए सो आए, हमारे भैया आए गए। और बलराम आकर के कहने लगे कन्हैया ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया कन्हैया? ये हमारे तुम्हारे धर्म में नहीं है। और तुमने, ये लड़की कौन है? हाथ जोड़ करके खड़े हैं, सर को झुका करके बलराम के सामने कन्हैया। अब कहें तो कहें का, अब कहें तो कहें का। बलराम कहने लगे कन्हैया क्यों नहीं बोलते हो तुम? तो बलराम बोले हैं कन्हैया के किन की हर लाए और मोहना सुगर नारी अलवेली किन की।
हरि लाए मोहन सुगर नारियल मोहन सुगर नारियल हरि लाए मोहन सुगर नारियल अरे कौन की बहन कौन की बेटी 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 के जवर हरि लाए मोहन सुवर नारियल बेली कौन की हरि लाए मोहन सुवर नारियल कौन की हरि लाए मोहन सुवर नारियल और ये मानवेंद्र जी के जो सुपुत्र हैं आरव, उनके हाथों से जो मेरे गले में मुद्रिकाओं का हार आया, मैं तो यही कहूंगा बच्चे के जीवन में खुशहाली बनी रहे, इनकी लंबी उम्र दे परमात्मा। की हरि लाए मोहन सुगर नारियल कौन की हरि लाए मोहन सुगर नारियल कौन की हरि लाए मोहन सुगर नारियल आज भगवान ने कहा है ये मैं किसी की स्त्री को नहीं लेके आया, ये महाराज भीष्म की पुत्री है और इनका भाई अपने साले के साथ में विवाह करना चाहता है और इसीलिए ये विवाह नहीं करना चाहती और मेरे साथ। बलराम कहने लगे चिंता न करो, आज युद्ध हुआ है बलराम शिशुपाल के साथ में, भगवान कन्हैया का रुकुम के साथ में। आवाज बढ़ाओ केपी। आज रुकुम को दबा लिया है भगवान श्याम सुंदर ने। और बढ़ाओ। और दबा करके रुक्मिणी से बोले हैं रुक्मिणी तुम कहो तो एक ही घूसा में बिना सारे कहे जाए, तुम्हें बिना भैया को बना दें, बताओ। तो हाथ जोड़ करके रुक्मिणी को बोली है नाथ मेरे भैया को मत मारो, क्योंकि एक बहन के लिए भाई क्या होता है वो तो बहन के कलेजे से लग के पूछो। धन्य हो माता हो बहनों धन्य। कीर्तन की कहो ताली की कहो तो कबू ना बोले, वैसे बातन में कबू कमी ना हो। अपने कीर्तन गाएं, जब ब्याह शादी होए तो भगवान न जाने कौन से कवि ने तुम्हारे गीत लिखे हैं जो बिन गीतन को गायबे के ले। चार अगर बहनें इकट्ठी हो जाए तो 3 किलोमीटर आवाज जाए, और भागवत में कीर्तन की बोलो तो ना बोले। अब क्यों ना बोले? अब बोलते तो हकले तो तले ना है। आप लोग तो बहुत होशियार हो, समझदार हो, फिर थोड़ी देर शांति बनाए रखें, केवल आधे घंटे।